हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया था फरवरी 2021 से प्रैक्टिस करना। हमने अपने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं 51 to 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल करेक्ट है। ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। नो, हर इलेक्टेड मेंबर कितने टर्म के लिए सर्व करता है? 3 years के लिए एट अ टाइम, राइट। तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी और क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रूकेसिया नाना से रिलेटेड। It is recently discovered chameleon from the island country of Madagascar। बिल्कुल करेक्ट है, मेडागास्कर से पाया गया ये। The male has a total length of 26.1 mm while female is slightly longer at 28.9 mm। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड। These are areas notified by the Ministry of Environment and Climate Change around protected areas, national parks and wildlife sanctuaries। बिल्कुल करेक्ट है। The Environment Protection Act 1986 does also mention the word eco-sensitive zones। अब यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है does also mention, but एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इको सेंसिटिव जोन जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं करती है। तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइंस्टीनियम। इट वाज अ डेब्रिस ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब। बिल्कुल करेक्ट है। और आइंस्टीनियम 254 इज वन ऑफ द मोर स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट दैट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 276 डेज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और क्योंकि हमसे करेक्ट ही पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इज अ 3 ton क्लास न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि हमारी यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। इट इज जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड लोकली बाय इंडिया एंड रशिया विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट है। और इट इज मेंट टू रिप्लेस द एजिंग एंड ऑब्सोल्यूट चीता एंड चेतक फ्लीट ऑफ द आर्मी एंड एयरफोर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेटेड। अगेन, अमेंडमेंट्स कैन बी मूव टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन सच फॉर्म एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द स्पीकर। मतलब स्पीकर उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। President's address and motion of thanks are governed by Articles 86 clause 1 and 87 clause 1 of the Constitution। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है लेकिन हमसे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। इट इज द ओनली सेंचुरी ऑफ केरल वेयर साइटिंग ऑफ 4 horned antelope हैज बीन रिपोर्टेड। बिल्कुल करेक्ट है। द सेंचुरी इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 59। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। वेस्ट बंगाल अलोन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना अक्रॉस द वर्ल्ड। नो, सबसे अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें हम तो वो है बिहार। बिहार हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो इट ग्रोज इन स्टैग्नेंट वाटर लाइक पोन्ड्स, स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरियाज वेरी मच सिमिलर टू द लोटस। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमसे करेक्ट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्नेस ऑयल से रिलेटेड. इट इज यूज प्राइमरली फॉर स्टीम बॉयलर्स इन पावर प्लांट्स, अब्रॉड शिप्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स. It is also called fuel oil that consists mainly of residues from crude oil distillation. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा INS विराट से रिलेटेड. हमसे पूछा गया कि INS विराट से रिलेटेड इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो INS विराट क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है. तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी करेक्ट है. ऑप्शन डी एयरक्राफ्ट कैरियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर फोकस्ड अटेंशन और सिक्योरिटी ऑफ विमेन इन इंडिया. तो मेरी सहेली किसने स्टार्ट किया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, कि रेलवेज में जो लेडीज विमेन ट्रैवल करती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्टार्ट किया गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकपाल से रिलेटेड. लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स. बिल्कुल करेक्ट है. द लोकपाल विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट. नो, सारी कैटेगरीज पब्लिक सर्वेंट्स की तो वो कवर अप करता है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं होते, बल्कि उनमें कौन इंक्लूडेड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. तो इसलिए हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई रोशनी से रिलेटेड. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विमेन बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट सिस्टम्स. बिल्कुल करेक्ट है. नई रोशनी अ स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी विमेन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेतु डैम से रिलेटेड. तो ये कहाँ पे हमें लोकेटेड देखने को मिलता है? कौन सी नदी पे? काबुल नदी पे. तो ऑप्शन ई, काबुल रिवर इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड. सादिया अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड टू हैव कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन. बिल्कुल करेक्ट है. एंड ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस ऑन लिथोस्फीयर. जो नेचुरल होते हैं वो सारे के सारे लिथोस्फीयर पे ही हमें देखने को मिलते हैं. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धेकिया जूली से रिलेटेड. धेकिया जूली इज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. बिल्कुल करेक्ट है. धेकिया जूली पुलिस स्टेशन वाज अकॉर्डेड हेरिटेज साइट्स एंड रिस्टोर्ड बाय द असम गवर्नमेंट. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. इंडिया हैज सक्सेसफुली इंस्क्राइब्ड 30 intangible cultural heritage एलिमेंट्स इन द यूनेस्को. नहीं, 30 नहीं है, ये कितने हैं? 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोच राजबोंगशीज कम्युनिटी. टुडे कोच राजबोंगशीज आर फाउंड ओनली इन असम. नो, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें और भी स्टेट्स में ये देखने को मिलता है. दे आर अ कम्युनिटी दैट ट्रेसेज इट्स रूट टू द कमता किंगडम विच कंप्राइज्ड पार्ट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग टेरिटरीज. तो सेकंड स्टेटमेंट से ही निकल के आ गया असम, वेस्ट बंगाल और उसके जो आसपास के कुछ टेरिटरीज है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है. तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 से रिलेटेड. द बिल विल रिप्लेस द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1965. नहीं, ये कौन सा एक्ट है? 1963 का एक्ट है जिसको ये रिप्लेस करेगा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल इज टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म इन गवर्नेंस ऑफ मेजर पोस्ट. बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थूलपावा कुथू से रिलेटेड. तो थोलपावा कुथू क्या है? इट यूज टू बी परफॉर्म्ड इन द भद्रकाली टेम्पल्स ऑफ पलक्कड़ टेलिंग टेल्स फ्रॉम द रामायणा. बिल्कुल करेक्ट है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट इन तमिलनाडु. नो, तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? केरल में. तो इसलिए हमारा हमसे करेक्ट पूछा गया, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इबोला से रिलेटेड. This virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human to human transmission. बिल्कुल करेक्ट है.
और एन एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन कॉल्ड RVSV Zebov प्रूव्ड हाईली प्रोटेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, यंग गर्ल्स इन साइंस, इट इज लॉन्च्ड बाय ओनली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीटी के द्वारा ये तीन मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या करती है, मिलके इसको लॉन्च किया है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज यंग गर्ल्स हु एस्पायर टू एक्सेल इन स्टेम एंड प्रमोट फुल एंड इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन इन साइंस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछी गई है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारी कौन सी है, स्टेटमेंट ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी विज्ञान ज्योति प्रोग्राम से रिलेटेड, इट इज लॉन्च्ड बाय ओनली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नहीं, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है विज्ञान से, पता चल रहा है विज्ञान मतलब साइंस, तो किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम अ न्यू इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल्स टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस एंड बिल्ड करियर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमसे करेक्ट ही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, इट्स हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। बिल्कुल करेक्ट है। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैंगोंग सो से रिलेटेड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम तिथाइस जियो सिंक्लाइन। बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया कंट्रोल्स अबाउट 45 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द पैंगोंग सो। बिल्कुल करेक्ट है। पैंगोंग सो का टोटल एरिया जो हमें देखने को मिलता है वो कितना है, 135 किलोमीटर, जिसमें से 90 किलोमीटर चाइना के जुरिस्डिक्शन में आता है और 45 किलोमीटर इंडिया के में आता है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड, गोवा बिकम्स द 7th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म। नो, गोवा कौन से नंबर की स्टेट बनी है, 6th स्टेट बनी है, ठीक है। 4th स्टेट हमने बात की थी, मणिपुर थी, उसके बाद एक स्टेट ने और ऐड किया और फिर गोवा यहाँ पे इंक्लूड हुई है, ऐड किया है गोवा ने। रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडीज आर एम्ड एट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज in the states and to enable them to provide better public health and sanitation services to citizens। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमसे क्या पूछी गई है, करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर SCs एंड OBC। इन द प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फंडिंग पैटर्न इज शेयरिंग रेशियो ऑफ 60:40 बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे जिसने थोड़ा सा भी जल्दबाजी करी वो इस स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क कर देंगे, क्योंकि 60:40 तो सेंटर स्टेट की जो शेयरिंग रेशियो है वो है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो क्या है, 90-10 है, 90 सेंटर की और 10 स्टेट्स की। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, इट टारगेट्स ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स। बिल्कुल करेक्ट है, सारे ही कैटेगरीज को भी लेने लग गए हैं। इट इंक्लूड द मेंबर्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, NGOs एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड यूनानी डे से रिलेटेड। वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। बिल्कुल करेक्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन थ्रू इट्स प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फिलॉसफीज। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5G से रिलेटेड। 5G is the next generation of mobile broadband that will eventually replace
और एटलीस्ट ऑगमेंट 4G LTE कनेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। एडवांस्ड है 5G। 5G ऑफर्स एक्सपोनेंशियली फास्टर डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स, ऑब्वियसली। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, लेकिन हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तियानवेन 1 प्रोब से। तो तियानवेन क्या है, चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब मिशन है तियानवेन 1। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड अ कैमरा। नहीं, एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, कौन सी रिवर पे देखने को मिलता है हमें फरक्का बैरेज, तो ये हमें देखने को मिलता है गंगा रिवर पे, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिकिंसोनिया से रिलेटेड। डिकिंसोनिया इज एन extinct genus of a basal animal that lived during the late Ediacaran period, बिल्कुल करेक्ट है। These fossils are known only in the form of imprints and casts in limestone beds। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलाश रेंज से रिलेटेड। The Kailash Range originates from the southern bank and runs from northwest to southeast. The Kailash Ridge is characterized by rugged and broken terrain। तो हमसे करेक्ट पूछी गई है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे से रिलेटेड। अब वर्ल्ड रेडियो डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द मीडियम, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड एनकरेज मोर पीपल टू यूज इट, बिल्कुल करेक्ट है। 2021 एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सब थीम्स। 3 में डिवाइड किया थीम्स में, कौन कौन सी, इनोवेशन, इवोल्यूशन एंड कनेक्शन। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारी कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाराजा सुहेलदेव से रिलेटेड। सुहेलदेव वॉज अ लेजेंडरी किंग ऑफ श्रावस्ती who is known to have defeated and killed the Ghaznavi। Raja Suheldev finds mention in Mirat-e-Masoodi which is the biography of Salar Masood। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेम्बनाथ लेक से रिलेटेड। वेम्बनाथ इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरल। अब यहाँ पे इन चीज़ों को गौर करना है, लॉन्गेस्ट कौन सी, लॉन्गेस्ट कहाँ पे है और लार्जेस्ट कहाँ पे है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है और केरल की लार्जेस्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, नो ये लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट तो कौन सी है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। तो हमारे क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड पल्सेस डे से रिलेटेड। Pulses are rich in nutritional and protein values and are an important part of a healthy diet, बिल्कुल ठीक है। India is the biggest producer and consumer of pulses in the world, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्षम से रिलेटेड। सक्षम क्या है, श्रमिक शक्ति मार्च। It is a job portal for mapping the skills of Shramiks with regard to requirements of MSMEs, बिल्कुल करेक्ट है। The main objective is to directly connect Shramiks with MSMEs and facilitate their placement, ताकि MSMEs को भी फायदा हो जाए और वो जो लेबर है, श्रमिक है, उनको भी फायदा हो जाए। तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सागरिका से रिलेटेड। सागरिका इज द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इन कोची वॉज इनॉग्रेटेड। तो बिल्कुल सही है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, कोची में। इट इज इंडियाज थर्ड फुल फ्लेश्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो ये इंडिया की थर्ड नहीं है, बल्कि फर्स्ट फुल फ्लेश्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, पहली है। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट।
कौशल विकास से संबंधित कुछ योजनाएं, जन शिक्षा संस्थान स्कीम प्रोवाइडिंग वोकेशनल स्किल्स टू नॉन लिटरेट्स एंड स्कूल ड्रॉपआउट्स बाय आइडेंटिफाइंग स्किल्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY फॉर इम्पार्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट वायर से रिलेटेड। नेट वायर क्या है? तो नेट वायर एक मालवेयर है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जायंट लेदरबैक टर्टल। दीज लेदरबैक्स आर फाउंड इन ऑल ओशंस एक्सेप्ट द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक। बिल्कुल करेक्ट है, हर जगह मिलते हैं, सिर्फ आर्कटिक एंटार्क्टिक की बजाय। दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल्ड सेकेंड ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नहीं, ये शेड्यूल 2 में नहीं बल्कि शेड्यूल 1 में हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 95 सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड 2 sets of fertilizer recommendations for 5 crops including recommendations of organic manures। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ये 2 sets of fertilizer तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें 5 crops नहीं बल्कि 6 crops की recommendations को प्रोवाइड करवाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ सॉइल कॉम्पोजिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स वंस इन एवरी 2 years। बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भुवन इज द नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय इसरो कंप्राइजिंग जियोस्पेशियल डाटा सर्विसेज एंड टूल्स फॉर एनालिसिस। बिल्कुल करेक्ट है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नेविक इज एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड पोजीशन इन्फॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कोल इंडेक्स से रिलेटेड। द NCI is a price index which reflects the change of price level of coal on a particular month relative to the fixed base year। बिल्कुल करेक्ट है। For future calculation of upfront amount and intrinsic value of mine, this index will be helpful। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो और हमसे करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फास्टैग से रिलेटेड। Any vehicle not fitted with FASTag will have to pay thrice the fee for the category of the vehicle they are driving at electronic toll plazas across India। अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ होगा तो उस पर्सन को या उस व्हीकल को क्या करना पड़ेगा? थ्राइस नहीं बल्कि ट्वाइस द अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। द डिवाइस एम्प्लॉयज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड और सेविंग्स अकाउंट्स लिंक टू इट। करेक्ट है, तो हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंडरिन डक से रिलेटेड। मैंडरिन डक क्या है? इट इज अ स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड नेटिव टू ईस्ट एशिया। द माइग्रेटरी डक ब्रीड्स इन ओनली इन इंडिया। तो ये हमें नेटिव देखने को मिलती है ईस्ट एशिया की, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही ब्रीड नहीं करती बल्कि और भी हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं जहाँ पे ये ब्रीड करती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। Now last question of the day is Arjun main battle tank MK1A। MK1A project was initiated by DRDO in 1972। बिल्कुल करेक्ट है। It has a computer controlled integrated fire control system with stabilized sighting that works in all lighting conditions। तो हमारे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। राइट, सो ये हो गए गाइस हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा, ये MCQ सीरीज आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और आपका क्या स्कोर रहा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।